अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तंदूरी बीफ के टिक्के की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनकर तैयार होते हैं। व्यूअर्स, मैं इसे आपको बिना ओवन के बनाकर दिखाऊंगी और बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर ये तैयार होता है वैसे ही ये तैयार होगा। व्यूअर्स, इसकी रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स में बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो चलें व्यूअर्स, अब हम इस तंदूरी बीफ के टिक्के की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इसकी रेसिपी आसानी से समझ आए। तो व्यूअर्स, बीफ टिक्का बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 300 ग्राम बीफ, जो मैंने चकोर चकोर सी शेप में काट लिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जो मैंने स्लाइस की शक्ल में काट ली है। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा नमक आप अपनी सेहत और अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 गिलास पानी और हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से कुकर में गला लेंगे। तो ये 15 से 20 मिनट में ये गल जाएगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, तकरीबन आधा घंटा मुझे लगा था और ये आप देख सकते हैं कि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे साइड पे करें। अब हम एक बोल में 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी पीसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ धनिया। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 पिंच गरम मसाला पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक आप हिस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने गोश्त गलाते हुए नमक ऐड किया था। तो यहाँ पर मैं 2 पिंच नमक ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं 1 पिंच ज़रदा रंग यानी फूड कलर ऑरेंज कलर मैंने ऐड किया है। आप यहाँ पर रेड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे तंदूरी टिक्के का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम इन सारे मसालों को दही में अच्छी तरह से ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दही में कोई भी लम्स ना रहे। मसाले दही में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं व्यूअर्स और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सिरका यानी विनीगर ऐड करूँगी। आप यहाँ पर लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर लेमन नहीं था तो मैंने यहाँ पर सिरका ऐड किया है। इससे हमारी ये तंदूरी टिक्के की जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो हम इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो चुके हैं दही में। तो अब मैं इसके अंदर जो हमने बीफ को गला के रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से सारे मसालों में मैं मिक्स कर दूँगी। ये अच्छी तरह से मैरिनेट करना है हमने। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सरसों ऑयल। सरसों ऑयल ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, तंदूरी टिक्के का जो मसाला है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। जी व्यूअर्स, तो 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमने सारे मसाले इस गोश्त में लगा कर रखे थे इसका फ्लेवर अच्छी तरह से गोश्त के अंदर जज्ब हो गया है व्यूअर्स। तो अब हम इसको, ये मैंने यहाँ पर ये स्टिक ली है और हम इस स्टिक के अंदर इस तंदूरी टिक्के को मैं इसके अंदर पिरोऊंगी। तो इसी तरह मैंने बहुत आसानी से एक एक पीस को लेना है और हमने इसके अंदर आसानी से इसके अंदर डालते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे
टिक्कों को इस स्टिक में पिरो दिया है और अब हम इसे कुक करेंगे माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिया है एक तवा और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। आप यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से हम तवे पे फैला लेंगे क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, हमें इसे सिर्फ शैलो फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर एक एक करके तंदूरी टिक्के की जो स्टिक हमने तैयार की थी वो मैं इसके अंदर रखूँगी। आपने ख़याल ये करना है कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब मैं हल्का हल्का सा सरसों ऑयल ब्रश करूँगी इसके ऊपर, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो हमने इसे गलाना नहीं है क्योंकि गोश्त को हम पहले ही गला चुके हैं, बस सिर्फ इन मसालों को हमने लो फ्लेम पर पकाना है। फर्स्ट तो कलर आने तक हम इसको एक साइड से पकाएंगे और इसके बाद हम इसका साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह देखें आप कितना अच्छा ये ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। तो बस हमें इसी तरह इसका ये कलर देना है। तो इसे हम इस तरह से पलट देंगे और हम दूसरी तरफ भी सरसों ऑयल मैं इसके ऊपर ब्रश करूँगी। व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है हमारे ये तंदूरी टिक्के पे। तो अब ये बिल्कुल डन हो चुका है क्योंकि सारे मसाले जो है वो बिल्कुल पक चुके हैं। तो अब हम इसमें कोयले का स्मोक देने लगे हैं व्यूअर्स। मैंने यहाँ पर व्यूअर्स कोयले को पहले से जलाकर बिल्कुल दहका लिया था और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। इससे एक अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आता है इसके अंदर और हम इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह ढक देंगे ताकि सारा जो कोयले का इसमें फ्लेवर है बारबेक्यू का वो इस तंदूरी टिक्के के अंदर आ जाए। तो व्यूअर्स, 10 मिनट कोयले का स्मोक देने के बाद यहाँ सारा स्मोक ख़त्म हो चुका था। तो मैं अब इसे यहाँ से हटा लूँगी और हम इस बीफ के तंदूरी टिक्के को डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बीफ का तंदूरी टिक्का बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार और जूसी बना है और बिल्कुल टेंडर। ये बहुत ही इजी रेसिपी है व्यूअर्स, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप गोश्त को गलाकर सेव भी कर सकते हैं। अगर आपके मेहमानों को आने में अभी देर है तो आपको जिस तरह मैंने आपको ये तरीका बताया है गोश्त को गलाने का, उसी तरह आप इसे गलाकर रख लें और जब आपके मेहमान आए तो फटाफट आप ये टिक्के तैयार कीजिए। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बना है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।